इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर इनवर्स के अंदर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आ जाए, एक्सप्रेशंस जैसे एग्जांपल के लिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाए, या फिर tan इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कुछ इस तरह के टर्म्स आ जाए, राइट, कुछ ऐसे टर्म्स आ जाए। तो फिर अगर ऐसे टर्म्स आ गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे और कैसे इसका रिडक्शन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसके लिए ट्रिक्स है कि इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होने चाहिए थे, तभी तो हम आइडेंटिटीज यूज कर पाएंगे। जो हमने आपको आइडेंटिटीज बताई थी कि साइन 2x की आइडेंटिटी कहां लगानी है, cos 2x की कितनी आइडेंटिटीज है, 4 आइडेंटिटीज है, उनमें से कौन कैसा लगता है कि जब कभी भी 1 माइनस cos 2x आता है तो आप क्या लिखते हैं, इसको 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं। अगर कहीं पर 1 प्लस cos 2x आ जाता है तो उसको क्या लिखा जाता है, 2 cos स्क्वायर x लिखा जाता है। इस तरह की जो हमने आपको आइडेंटिटीज बताई यूज करने के लिए, वो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आ ही नहीं रहे, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा। और कब कैसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में नोट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब्स्टिट्यूशन में कब क्या सब्स्टिट्यूट करना। तो अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x को आप या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लें। तो कभी भी अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो उसको हटा के आप या तो x को साइन थीटा रख दीजिए या फिर कॉस थीटा। अच्छा, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। अगर कॉस रखेंगे तो साइन स्क्वायर करके तब भी रूट हट जाएगा, मतलब मेनली रूट को हटाना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x को या तो tan थीटा लिया जाएगा या फिर cot थीटा लिया जाएगा। रीजन वही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तब भी रूट हट जाएगा, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो x को sec थीटा और कोसेक थीटा, ये तीन तो बहुत बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हो गए। फिर और क्या क्या ले सकते हैं, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x को a साइन थीटा या फिर a cos थीटा ले लीजिए। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल्स टू a tan थीटा और a cot थीटा ले लीजिए। मतलब इनमें a लगाते चलिए, क्योंकि यहां 1 आ रहा था तब a नहीं था, 1 के प्लेस पर a आने लगा तो a थीटा लेने लगे, a cot थीटा tan थीटा लेने लगे। इस तरह से अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो x को a sec थीटा या फिर a cosec थीटा ये लिया जाए। ठीक, तो बात समझ रहे हैं कि अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो x को साइन थीटा और cos थीटा। कभी देखिए ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही नहीं, इस रिडक्शन में ही नहीं, आगे भी इंटीग्रेशन का चैप्टर जब स्टार्ट होगा कैलकुलस में, वहां पर भी सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तो हम ऐसे ही करेंगे। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपको ऐसा मिल जाए कुछ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, या फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो आप एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, रूट के अंदर चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, रिवर्स आ जाए, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा लेना पड़ेगा। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर आएगा तभी तो रूट हट पाएगा। तो ये है। अब इसमें बस ये रिवर्स ऑर्डर, चाहे प्लस ऊपर हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूशन ये हो। अच्छा, सिर्फ अगर इसमें स्क्वायर ना ले लें, केवल ये ले लेते एक्स, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एक्स को आप cos 2 थीटा रखिए। मतलब ये हुआ
अब अगर यहां एक्स क्यूब आ गया, यहां भी एक्स क्यूब होगा, पावर सेम होगी, तो एक्स क्यूब को कॉस टू थीटा लेंगे। मतलब कुछ भी हो, आपको अल्टीमेटली 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा ही चाहिए। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन जो भी पावर आएगी वो आप हमेशा कॉस टू थीटा। तो रूट के अंदर अगर कभी भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन है तो आप ये कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात समझिए। और दूसरी बात, अगर ये रूट ना होता, ये या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप x को tan थीटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, रूट में अगर एक्सप्रेशंस हैं ये, तो आप cos टू थीटा लेंगे, लेकिन अगर रूट नहीं है इसमें तो tan थीटा लेंगे। रीजन देखिए क्यों, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos टू थीटा होता है ना, ये देखिए tan वाला cos टू में इसमें भी गए, लेकिन इसमें इस आइडेंटिटी के थ्रू गए, तो रूट नहीं है इसमें। जब रूट होगा किसी में तो आप cos टू थीटा लेंगे, रूट नहीं है तो x को tan थीटा लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इन्हीं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंटीग्रेशन के चैप्टर में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पर भी क्वेश्चंस इस पर लगेंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। तो सब लोग इसको नोट कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन को, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया। नोट कर लो अच्छे से, तब फिर आगे चलेंगे। देखिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया जाए। सपोज अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने दो हैं जो हमने एग्जांपल में लिखा था। जैसे मान लेते हैं कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको y एज्यूम करके चलते हैं, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x को आप या तो साइन थीटा ले सकते हैं या कॉस थीटा ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहां साइन थीटा लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स के साथ कॉस आ जाएगा, लेकिन आपको साइन इनवर्स के साथ कॉस नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक थ्योरी तो ये कहती है अगर साइन इनवर्स आया है तो अंदर एक सिंगल साइन टर्म आना चाहिए। तो आपको बेसिक बताया, साइन इनवर्स तो सिंगल साइन, टैन इनवर्स तो सिंगल टैन, जो भी है वही सेम फंक्शन आने चाहिए। तो अगर हम यहां साइन थीटा ले लेते तो कॉस आ जाएगा, तो साइन इनवर्स के साथ कॉस हो जाएगा। तो हम साइन ना लेकर के यहां पर क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो अगर हम यहां पर x को कॉस थीटा लेंगे तो थीटा जरूर लिख लिया करिए, थीटा विल बी व्हाट, कॉस इनवर्स x। क्योंकि लास्ट में जब आप थीटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो थीटा के टर्म में आएगा, तो आप थीटा तो आपने एज्यूम किया ना, किसी ने टी लिया होगा तो उसका टी आएगा, तो टी के और थीटा के टर्म में तो आंसर होगा नहीं, आंसर किसके टर्म में होना चाहिए, x। तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो आपको थीटा यहां से पहले लिख लेना। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ये बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर दें। अब इसमें रख लेते हैं, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा है ये। यहां पर हम आपको एक बात और यहां पर क्लियर कर दिया जाए कि ये जो थीटा दे रखा है इन्होंने यहां पर कि x की वैल्यू
अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा जा सकता है। अब इनवर्स और इनवर्स से साइन हट करके सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रख देनी है, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो साइन यानी दैट इज आप ये कह सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्हीं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हमने करके दिखाया आपको, फर्स्ट वाला कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो हमने एक्स का सब्स्टिट्यूशन या तो हम साइन रख सकते थे, कॉस रख सकते थे, दोनों सही है। इनफैक्ट एक्चुअली दोनों से सही है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के दिमाग में ये आया होता कि हम साइन कॉस ना लेकर के साइन लेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखिए अभी आप क्या करेंगे कि इसको हम सेकंड टाइप उसको करके दिखाते हैं। अगर आपने इसको एज्यूम कर लिया होता कि x इक्वल टू साइन थीटा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो थीटा आता साइन इनवर्स एक्स। अब ये देखिए आंसर अलग कैसे होगा, या आंसर सेम आएगा, ये हम लोग चेक करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स अब आप यहां रखते तो ये आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाता कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आता कॉस थीटा। और अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई क्योंकि इनवर्स के साथ में कॉस आ गया, ठीक। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अगर साइन इनवर्स के साथ साइन चाहिए तो क्या इसको हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा नहीं लिख सकते? कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन हट करके क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो दैट इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया ये। अब आपका आंसर पिछली बार तो कॉस इनवर्स एक्स आया था, इस बार क्या है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन हम ये कह रहे हैं दोनों आंसर सेम है। क्यों है जरा देखिए, आपको याद होगा हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाया था तो वहां पर एक आइडेंटिटी ये आई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ना। क्या करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और tan और cot का भी यही सेम रिलेशन होता है। अगर आपके पास आइडेंटिटीज नोट होंगी तो आपके पास ये होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आइडेंटिटी देखिएगा, tan और cot में भी यही सेम रिलेशन होता है, सेक और कोसेक में भी यही होता है, ठीक है। तो अब आप यहां से देखिए, अगर आप साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड ले जाइए तो क्या आता, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो फिर इस पूरे को हटा करके क्या हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? तो देखिए आंसर दोनों से सेम आया ना। ऐसा नहीं था कि साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा से कुछ और आ गया, कॉस थीटा से कुछ और आ गया। हाँ, तरीके में फर्क था कि आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव दिया होगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये लिखेंगे, और अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं कॉस वाले तरीके से और ये ऑप्शन दिया तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके इसको इसमें कन्वर्ट करिए। तो चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करिए या इसको इसमें कन्वर्ट, दोनों ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोगों ने साइन लिया होता तो भी आंसर वही आएगा, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये था दोनों से सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखिए। इसमें भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, तो यहां पर भी आप क्या रख सकते हो, या तो साइन या कॉस। तो अब हम चिंता नहीं करते हैं और x इक्वल्स टू साइन थीटा ही लेके चलते हैं। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x जरूर लिख लीजिए, ये रहा। अब इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आगे का पार्ट देखिए, ये है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखिए यही आ रहा है, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम डायरेक्ट 1 प्लस कॉस थीटा लिख लेते हैं अपॉन साइन थीटा। ये टर्म आ गया। और अब हम लोग एल्जेब्राइक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे पहुंच गए हैं। तो अब आप बताएंगे कि 1 प्लस
कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है? बोलिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना? ये और साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला बोलिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही होगा। ठीक है, अब 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कॉस थीटा की एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा? tan इनवर्स, कॉस अपॉन साइन आ जाता है कॉट, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, tan इनवर्स के साथ कॉट आया है, तो आप इसको पाई बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 तो लिख सकते, सॉरी tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है उसको, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 कर दिया। अब tan इनवर्स tan हट करके आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब आप थीटा की वैल्यू हटाइए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रखी थी? साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर इज पाई बाई 2 माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। तो कितनी आसानी से हो जा रहा है। तो आपको बेसिकली ध्यान यही रखना है कि सब्स्टिट्यूशन में जो ये फैक्ट लिखाए गए हैं आपको इन्हीं को यूज करिए जैसा भी एक्सप्रेशन आता है, और फिर उसके बाद आइडेंटिटीज यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, जिसमें एल्जेब्राइक फंक्शंस होंगे और फिर उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हुए सॉल्व कर लिया। तो ये था क्वेश्चन पर बेस्ड, इस टाइप पर बेस्ड। अब हम बढ़ते हैं आगे और एनसीईआरटी ले लेते हैं पहले। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर चलते हैं, और सेकेंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी, इसमें हम अभी पहले केवल रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म वाला पार्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक ये दे रखा है कि सब्स्टिट्यूशन आपको के थ्रू या इसको रिडक्शन करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। पहले लेते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। सो इट इज गिवन कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है रिड्यूस दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए इसको करते हैं, और अब आप बताइए, खुद से सोचिए कि इसमें tan इनवर्स के साथ अंडर रूट में क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप याद करिए सब्स्टिट्यूशन का, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो या तो x को tan थीटा या फिर cot थीटा लेते चलना। तो x को आप या तो tan थीटा ले लीजिए या cot थीटा ले लीजिए, तो हम tan प्रेफर कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये जरूर क्या करिए, अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। ये लिख लिया। अब इसको y लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये ना, अच्छा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली हम सेक थीटा इसको लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये, और अब आप सोचिए, और एक बार खुद से सोचिए अब क्या करना चाहिए। कुछ आइडिया लग रहा है अब क्या करना चाहिए? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्या किया जाए? देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल ये होता था, जब हम कहीं नहीं समझ पाते हैं कि कहां पे क्या सॉल्व किया जाए, तो हम साइन कॉस में कन्वर्जन, तो माने जितने टर्म्स आ रहे हैं सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो tan इनवर्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया,
और हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। और अभी ऐसे क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व कर चुके हैं पहले से ही कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर आता है तब हम क्या रखेंगे, और साइन थीटा अगर सिंगल आ रहा है तो क्या रखना है। ये अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से कर रखा है, उसी को अप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, दिस y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बार बार यही आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से 2 साइन की पावर कैंसिल, दिस इज tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ जाएगा और बस tan इनवर्स tan हट जाएगा सीधे और दैट इज हाफ। और क्या सब्स्टिट्यूट किया था, tan इनवर्स x। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ गया हाफ tan। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये सही से अगर आपने सीख लिया है और आपके पास वो लर्न कर लिया आपने कि कब हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स के प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कि क्या सब्स्टिट्यूट कर दें जिससे कि हमारा फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लगा पाए, तो उसके लिए इस तरह का सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर, इसको रेज कर दें आगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेंगे। पूरा रेज कर दें, थीटा बाई 2 आ जाएगा और हाफ कॉस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सिक्स्थ है, इसको y अज्यूम कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड x ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन यहां पे इन्होंने दे दी। अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और याद करिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सब्स्टिट्यूशन या तो सेक थीटा होता है या फिर कोसेक थीटा, ये तो है। अच्छा देखिए, इस x के लिमिट से हमें नहीं पता चल रहा है कि सेक थीटा या कोसेक थीटा होना चाहिए। याद करिए, सेक और कोसेक की रेंज क्या होती है, याद है सबको, -1 से इधर जाइए, +1 से इधर जाइए, प्लस इंफिनिटी तक, और माइनस इंफिनिटी से माइनस सेक थीटा इधर आएगा, सेक थीटा, तो कोसेक थीटा का भी यही रेंज होता है। तो मतलब ये जो रेंज दे रखी है इन्होंने इसलिए कि आप x को सेक थीटा ले सके। अगर मान लीजिए मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 होती, 1 से छोटी होती, तो फिर आप सेक थीटा नहीं रख पाते। अब हमने आपसे देखा, ये बार बार कहा है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज के ही है, उसमें आपको बहुत सोचना नहीं है। लेकिन जब आप कंप्लीशन लेवल पर जाइएगा तो ये सब चीजें एक बार चेक जरूर कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। एनसीईआरटी में नहीं चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आता आएगा वही, ठीक है। लिमिट नहीं चेक करेंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीशन के क्वेश्चंस हो तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि हम ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर वो वेरिएशंस कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं करता या बोर्ड नहीं करता। बोर्ड डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन ही देगा जो विद इन लिमिट होगा, ठीक। तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, सेक थीटा ले लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा। आप कोसेक थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स x लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको ये हटाना ही पड़ेगा। अब रखते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, बोले tan स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन tan थीटा, ये आ जाएगा। बिकॉज आपको पता है
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, रूट हटा लिया हमने, ये आ गया tan इनवर्स cot 1/tan होता है cot थीटा। अब tan इनवर्स के साथ हमें चाहिए tan, तो cot को सबसे सिंपल तरीके से अगर tan में कन्वर्ट करना हो तो यही है ना π/2, तो tan इनवर्स tan हट करके π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हटा दीजिए, तो थीटा था सेक इनवर्स x। आप चाहे तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x को कोसेक इनवर्स x भी ले सकते हैं, बिकॉज कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x भी π/2 ही होता है। ये आइडेंटिटीज उसमें प्रॉपर्टीज हमने आपको बता रखा है, 3 फॉर्मूले हैं π/2 से रिलेटेड। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x π/2 होता है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x भी π/2 होता है, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है। ये 3 जरूर याद रखिए। तो ये आंसर, अगर आप सोचिए, अगर आप कोसेक थीटा लेके चलते तो ये मिलता है डायरेक्ट आंसर, और आप सेक लेके चल रहे हो तो आपको ये आंसर मिला, लेकिन ये दोनों सेम, तो उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेक की जगह पर कोसेक ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो काफी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें सब्स्टिट्यूशन आपको ऑलमोस्ट वही करना है जो हमने आपको लिखा रखा है। तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड था 6। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पार्ट रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे कैलकुलस में भी आपकी बहुत हेल्प करने जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए जिससे कि आपको दूसरे यानी कैलकुलस में भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये था। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन 9 है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन a। ठीक है, इसको इरेज कर देना। हाँ, अब आप सब लोग सोचिए कि यहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपने लिख रखी हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप देखिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में या तो ए साइन थीटा रखा जाएगा या फिर ए कॉस थीटा। ये लिखाया है हमने, आपके पास लिखा हुआ है, यही है। तो अब रखते हैं साइन लेकर के चलते हैं। पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब यहां थोड़ा सा बात समझिए सब लोग, यहां पे देखिए क्या करिएगा। पहली बात तो ये है x बाई ए फिर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो फिर थीटा की वैल्यू यहां से आएगी साइन इनवर्स x बाई ए। ये जरूरी पार्ट होता है क्योंकि लास्ट में आपको थीटा इसी वाले फॉर्मूले से हटाना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू हमें ये मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको y लेके चलते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और हम आपको बता दें, हमने आपसे कहा था ना लिमिट्स इंपॉर्टेंट होती है, तो जरा ये बताइए, अगर मॉड x लेस देन a है तो x की वैल्यू माइनस a से प्लस a लाई करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मॉड x की वैल्यू a से छोटी हो तो x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में लाई करती है। ये मॉड x की इनइक्वालिटी है।
और ग्रेटर देन में फिर उल्टा हो जाता है, माइनस ए से छोटा प्लस ए से बड़ा। तो ये माइनस ए से प्लस ए के बीच में एक्स की वैल्यू होगी। अच्छा, अब आपने एक्स को रख दिया ए साइन थीटा, तो देखिए माइनस ए साइन थीटा एक्स के प्लेस पर रख लीजिए ए, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1 कर सकते हैं ना, ए कैंसिल आउट कर दिया, ए की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर दिया इसे, तो डिवाइड कैंसिल हो गया। अब आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू -1 कहां पर होती है, -π/2 पर होती है, तो थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में आ गई, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं साइन की प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया या tan की प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, ये tan की प्रिंसिपल वैल्यू क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी, साइन में इक्वलिटी लगी होती, बस यही फर्क होता। अच्छा, अब आगे देखिए, इसको आगे सॉल्व, अब हमें ये पता चल गया कि जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जरा सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा अब ये बताइए a स्क्वायर कॉमन होके बाहर गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छा, थीटा की लिमिट हमारे पास ये आ रही है π/2। अब अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन, क्या इसको a cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ये तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, a से a कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। अच्छा, अब आप देखिए, अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, tan की रेंज यही है ना, तो tan इनवर्स tan हटाया जा सकता है, इसकी जगह पर केवल क्या लिख सकते हैं, थीटा, क्योंकि ये tan की प्रिंसिपल वैल्यू ही है, इसलिए ये लिमिट दी होती है। तो हमने कहा आपसे ना कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो लिमिट के ही, अगर आप ये पार्ट नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन कोशिश करिए एग्जाम में अगर लिमिट्स आ रही है तो उसको एक्सप्लेन करिए, इस तरह से ले जाइए जैसे हमने कर दिया, जिससे आपको मार्क्स कभी डिडक्ट नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर के ऊपर होता है, कभी कभी होता है कि वो आपने ये सब नहीं शो किया तब भी उन्होंने फुल मार्क्स दे दिए, लेकिन अगर आप ये किए रहेंगे तो कंफर्मली उनको फुल मार्क्स देना ही है, उसमें एक भी नंबर आपका नहीं डिडक्ट हो सकता, क्योंकि आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया कि थीटा की लिमिट देख ली और तभी tan इनवर्स tan को हटाया है इक्वल टू थीटा, ठीक है। और लिमिट नहीं दी होगी तब तो आपको ऑलरेडी हटा ही देना है, क्योंकि तब प्रिंसिपल वैल्यू मान के चलेंगे। तो ये आ गया थीटा, और अब थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, ये देखिए साइन इनवर्स x/a, यानी दिस इक्वल्स टू, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये रहा, साइन इनवर्स x/a। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमने आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताया जो बिल्कुल प्रॉपर है, और इसमें सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि मॉडल आंसर इस तरह के क्वेश्चंस के यही है कि अगर लिमिट्स दे रखी है तो उसको एक्सप्लेन करिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। तो रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है कब क्या रखना है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सब्स्टिट्यूशन ने आपको लिखा दिया वहां पर उन्हीं पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। जो कुछ नहीं होंगे उनको हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग देख करके सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे उस पर कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ये कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स
3a² माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²। लिमिट्स है -a/√3 लेस देन x लेस देन a/√3। ये है क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करिए और अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमने जो सब्स्टिट्यूशन बताया उनमें से कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखिए आपके पास तब लिखा होगा, आज की क्लास में उन्होंने सबसे पहले ये लिखा था, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा, कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं आया। तो अब हमारे पास क्या चारा बचता है? अब हमारे पास ये बचता है देखिए अब क्या बचता है कि अब हम ये सोचें कि tan इनवर्स को के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन tan में आना चाहिए, ये तो है, तभी तो सॉल्व होगा। तो आपके पास क्या कोई tan का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 3 आता हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और सिंगल पावर है, फिर क्यूब पावर है, फिर यहां पर स्क्वायर पावर है। ऐसा एक ही फॉर्मूला है tan का, अगर आप याद करिए वो है tan 3θ इज 3 tan θ माइनस tan क्यूब। इसके लिए देखिए आइडेंटिटी हमने ये वाली लिखा दी थी आपको पहले ही, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो जो यूज होनी है वो कौन कौन सी है वो लिखी है एक जगह आपके पास, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ और सिर्फ tan के पास ऐसा फॉर्मूला यही है जो इससे इसकी तरह से हो। तो लेकिन यहां पर मेन प्रॉब्लम है a, प्रॉब्लम क्रिएट की, या तो a क्यूब या तो 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो फिर वही बात, x बाई a किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा के। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बाई a आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा हो गया ये, डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप सब लोग बताइए, क्या हम लोग a³ को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल कर ले? देखिए ये भी a³ है, ये भी a³ है, ये भी a³ है, और ये भी a³ ही हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अब ये आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स tan 3 थीटा, राइट। अच्छा बताइए, क्या इसको 3 थीटा लिख दें? लेकिन क्या हम कंफर्म हैं कि ये जो 3 थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज से आ रहा होगा? तो बताइए tan इनवर्स की रेंज क्या है? tan इनवर्स x की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यही तो है। तभी तो आप इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स tan x, ये x आएगा। तो आप क्या कंफर्म है कि ये 3 थीटा -π/2 के बीच में ही है? तो चेक कर लिया जाए इसको। तो देखिए कैसे चेक करिएगा, जहां पर लिमिट देखिए यहां पर भी दे रखी है, तो x जब आप सब्स्टिट्यूट करिए तो यहां भी रख लीजिए a tan थीटा लेस देन a/√3, a कैंसिल आउट, -1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3। अब बताइए tan की वैल्यू -1/√3 कहां होती है? -π/6 लेस देन π/6, ये थीटा। तो थीटा चल रहा था -π/6 से π/6 के बीच, थीटा आया था -π/6 से लेकर π/6 तक। अब आपको किसकी लिमिट पता लगानी है? 3 थीटा की। पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए इससे 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। देखिए 3 थीटा ये x लिमिट में आ गया, तब आप tan इनवर्स tan को हटा पाएंगे 3 थीटा से। सो दैट इज 3 tan इनवर्स x बाई a सिंप्लीफाइड। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब लिमिट के अंदर होता है एनसीईआरटी में।
आपको बस एक बार चेक कर लेना है कि जो दे रखी है लिमिट वो हमें कहां ले जा रही है, वो प्रिंसिपल वैल्यू पर ले जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, जिस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। तो बड़े इसको इरेज कर देते हैं। इरेज कर लीजिए इसको। और फिर हम लेंगे, क्योंकि देखिए एक टाइप के क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट किए हैं, तो लाइन से क्वेश्चन नहीं कर रहे एक्सरसाइज के, हम उन क्वेश्चंस को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं जो एक ही टाइप में। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, प्रूफ क्या, tan इनवर्स रूट एक्स हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, x belongs to 0 to 1। ठीक है, ये आ गया। अब आप सोचिए, इसमें देखिए लेफ्ट साइड चूंकि प्रूव करना है तो या तो लेफ्ट से चलिए या राइट से चलिए, यही तो तरीका होता है। तो हम यहां पर लेफ्ट से हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में कोई खास एक्सप्रेशन आपके पास है नहीं, सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स रूट एक्स है, तो उसको हम कितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड लेके चलते हैं। तो कंसीडर RHS of this expression. So cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। अच्छा, अब कोई बताएगा कि ये एक्चुअली क्या है, x हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें अब इस तरह के एक्सप्रेशन में। देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए। तो अगर ये रूट के अंदर है तब तो आपको x को cos 2 थीटा लेना है, राइट, यही था। लेकिन अगर ये रूट में ना हो, ये हो, सब लिखा है आपके पास, तो अब आप x को tan स्क्वायर थीटा या फिर रूट x को tan थीटा ले लीजिए तो बेटर होगा। ये रूट x का स्क्वायर है, तो हम यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, पुट रूट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। तो थीटा हमने हटाया और देखिए अब क्या बनेगा, ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो है। अगर रूट x tan थीटा है तो x क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, और यहां पे आप स्क्वायरिंग करके लिख दीजिए, x इक्वल टू आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा cos का कौन सा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा की tan के टर्म्स की आइडेंटिटी, cos इनवर्स cos हटा, हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा आ जाएगा और थीटा के प्लेस पर क्या रख लिया जाएगा। और देखिए यही LHS है कि नहीं है, ये तो LHS था। लिमिट चेक कर लिया है, चलिए लिमिट भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां देखिए, अगर x 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो इट मींस, जरा इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, यहां से देखिए x बिलोंग्स टू 0 मतलब आप ये लिख सकते हो ना, ये ऐसे तो है, x बिलोंग्स टू 0 1 का मतलब क्या हुआ, क्लोज, इक्वालिटी भी रहेगी यहां पे, ये रहा। अच्छा, अब आपने x को रखा क्या है, tan स्क्वायर थीटा रखा है, तो रूट x तक हम जाए। तो अब आप बताइए कि अगर 0 से 1 के बीच में x है तो रूट ले लीजिए,
तो रूट एक्स की वैल्यू भी किसके किसके बीच में आएगी? जैसे बनी आएगी, ये तो है। अच्छा, अब आपने रूट एक्स को क्या लिया था? tan थीटा। अब आप बताइए, 0 tan की वैल्यू किस पर होती है? 0 पर ही। 1 कहां पर होती है? π/4 पर। तो थीटा की वैल्यू आ रही है 0 से π/4। 0 से थीटा है π/4। अब आप ध्यान दीजिए, 2 थीटा का पता लगाना पड़ेगा ना, तभी तो कॉस इनवर्स कॉस हटाएंगे। तो डबल कर दीजिए, 0 लेस देन 2 लेस देन π/2। अब आप बताइए क्या कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई, और आपके पास तो 0 से π/2 ही आ रहा है ना, वो तो इसी का सबसेट है। ठीक है, जब अगर इतने बड़े इंटरवल में आप ये हटा सकते हो कॉस इनवर्स कॉस, तो उसका सबसेट लेंगे तो उसमें भी तो हटा सकते हैं। तो 0 से π/2 हमारी विद इन लिमिट ही है, इसीलिए हमने 2 थीटा रखा था, इसको 2 से 2 कैंसिल होकर के थीटा। तो लिमिट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और लिमिट्स में ये ध्यान देना है सबको कि किस तरह से यूज किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे। देखिए क्वेश्चन 11 ले रहे हैं, 10th एक्चुअली हम आपको इसके पहले वाले टर्म में करा चुके हैं, उसको भी छोड़ रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाई √1 + x प्लस √1 - x। लिमिट्स दे रखी है, x बिलोंग्स टू -1/√2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। अच्छा सॉरी, ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x। ये हमें प्रूव करना है, और लिमिट ये दे रखी है। तो इसमें तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि यार राइट साइड लेके चलने से तो कोई फायदा है नहीं, इसमें हमें LHS यानी लेफ्ट साइड लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड ले लिया जाए, LHS। और अब आप सोच कर बताइए, क्या हमने आपको ये सब्स्टिट्यूशन बताया है क्या करना चाहिए, जिसमें रूट के अंदर 1 - 1 प्लस दोनों आ जा रहा हो? तो x को क्या बताया था लेना, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। x को हम cos 2 थीटा ले लें, क्योंकि 1 + x 1 - x एक साथ आ रहा है। जब भी एक साथ आए तो भले ही इसके साथ ये और ये टर्म एक साथ आ गया, ये और ये टर्म एक साथ आ गया, x को cos 2 थीटा ही लीजिए। अब यहां से बोलिए 2 थीटा इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स x, तो थीटा कितना होगा? हाफ cos इनवर्स x। और राइट साइड देखिए आया है ना, हाफ cos इनवर्स x। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई √1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा। तो अब आप बताएंगे tan इनवर्स, इसको क्या लिखा जाएगा? 2 cos² थीटा बाई थीटा, क्योंकि 2 थीटा का थीटा हो, ये 2 sin² थीटा है, तो सिंपल सी आइडेंटिटी बहुत बार यूज हो रही है, ये भी 2 cos² थीटा हो जाएगा, और ये √2 sin² थीटा हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, √2 कैंसिल, ये cos थीटा sin थीटा, cos थीटा ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है ये, तो यानी अब ये हो जाएगा y = tan इनवर्स, सीधे लिखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस। अब कोई बताएगा, इस तरह का टर्म तो हम लोग कर चुके हैं ना बेटा, क्या करना चाहिए? cos sin cos दोनों आ रहा हो प्लस माइनस में, क्योंकि आपको सिंगल tan चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या किया जाए, कुछ आइडिया लग रहा है? बोलिए क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करिए, तो ये 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा लिखा जा सकता है डायरेक्टली, समझ गए? cos थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड कर देंगे तो cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 sin अपॉन sin 10, sin अपॉन cos 10, ये आ गया। अच्छा, अब इस 1 को हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर वाले किस tan पर होता है? ये π/4 पर होता है tan थीटा, लेकिन इस 1 को नहीं बदलना है, बल्कि इसके साथ प्रोडक्ट लाना है। क्यों ला रहे हैं समझ रहे होंगे,
किसकी आइडेंटिटी बन गई? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो ये फॉर्मूला है tan x माइनस y का। tan इनवर्स tan हट गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा हटा दीजिए, हाफ cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स के अंदर अगर आपको tan लाना है और न्यूमरेटर में माइनस और नीचे प्लस आ रहा है, तो फिर ये वाला टर्म 1 बनना जरूरी है, क्योंकि तभी आप आइडेंटिटी लगा पाएंगे। क्योंकि tan इनवर्स में tan की आइडेंटिटी सिर्फ ऐसी है कि tan x प्लस वाई अगर आप लेते हैं तो न्यूमरेटर में tan x प्लस tan y और डिनोमिनेटर में 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट आता है ये। और अगर यहां माइनस कर देंगे तो यहां प्लस आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 पर यानी ये टर्म 1 होना जरूरी है। तो अगर इस cos को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 बनेगा। इसीलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने cos से डिवाइड किया था और अपने आप आंसर। ठीक है, नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिए। बहुत बार ये बोर्ड में मिल चुका है क्वेश्चन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा कुछ खास नहीं, जो हमने आपको बताया है सब्स्टिट्यूशन उसी तरह से ये भी हुआ है।